रेडी? अब थंब दिखाइएगा। दोस्तों, हमें ये तो मालूम है कि इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, लेकिन इन तीनों में सबसे जो टिपिकल है या हम कहें कि जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है, दैट इज कॉल्ड पास्ट। अब पास्ट में एक शब्द होता है हिंदी में जिसे हम कहते हैं दोस्तों था। अब आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, इस था के कई यूजेस हैं। मतलब खाली था वो नहीं है कि मैं कल स्कूल गया था, कई यूजेस है दोस्तों। और यही एक आज जो था है ये आपको पूरी पीएचडी करवा देगा इस था की। तो था, थे, थी, था, थू, था, जो भी आप है, सॉरी, ये सब जो है आज आप सीख जाएंगे इसी था के अंदर दोस्तों। तो आज का टाइटल यही रहेगा, एक था, या इसे हम कहें सामान्य भूतकाल। तो दोस्तों पहला टेंस जो आ रहा है जिसमें हम था यूज करते हैं वो है सिंपल पास्ट टेंस। दोस्तों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, आई विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे। मैं कल म्यूजियम गया था या विजिट किया था मैंने। अब भी था आया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट को। अब ये कौन सा टेंस था? ये पास्ट इंडेफिनिट था। ये पास्ट इंडेफिनिट था जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं दोस्तों। आप चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे कॉलेज में आप इंग्लिश स्पोकन की जरूरत हो, तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए कंप्लीट था को लेके आया है। मतलब आपको कभी भी ये पास्ट में इशू नहीं आने वाला। ये सेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको दो सेक्शन में लेके चलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी इसका यूज रहा था। आपको पता है ये सब सीखा हुआ, लेकिन वो जो नहीं सीखा हो वो भी आने वाला है दोस्तों, उसका थोड़ा सा वेट करिए। पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए इसमें हमने क्या सीखा। दे वर वॉचिंग अ मूवी व्हेन आई कॉल्ड। वे मूवी देख रहे थे जब मैंने उन्हें फोन किया। दे, वे जो है मूवी देख रहे थे जब मैंने उन्हें फोन किया। तो ये था दोस्तों आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस का था। चलिए दोस्तों, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तीसरे पर आते हैं, पास्ट परफेक्ट, जो हम हिंदी में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चुका था। तो ये वही चुका था है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट। देखिएगा दोस्तों, फिर था आ गया आपके लिए। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन अराइव। जब, सॉरी, जब मैं पहुंचा वो पहले से ही जा चुकी थी। अब ये ऑलरेडी लगा दिया इसलिए वो चुकी थी आ जाएगा दोस्तों। मतलब था को थी भी समझिएगा, थे भी समझिएगा। अगर फीमेल है तो आपका वो थी हो जाएगा, और प्लूरल है तो वो थे हो जाएगा दोस्तों। चलिए, उम्मीद करूंगा ये सब चीजें आप जानते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसमें हम क्या पढ़ते थे दोस्तों, मैं याद दिलाता हूँ। इसकी हिंदी में एक शब्द आता है दोस्तों जिसे कहा गया है से, और से के बाद आपका यूज किया जाता है दोस्तों यहाँ पर रहा था। मतलब यहाँ पर जो से होता है वो रिप्रेजेंट करता है दोस्तों किसको? टाइम को। मतलब वो 2 बजे से खेल रहा था, आ गया था दोस्तों आपका। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसान सेशन है दोस्तों, बस थोड़ा सा टाइम की जरूरत होती है। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर द एग्जाम। वो एग्जाम से पहले घंटों से पढ़ रहा था। दोस्तों क्लियर हो रहा होगा आई होप। और यही छोटी छोटी अप्रोच सीखेंगे दोस्तों, एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा, बिलीव मी, बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम आपका, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों। अब यूज टू। अब यूज टू जो है एक पास्ट की हैबिट को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। इसके लिए वुड भी लगाते हैं, हैड टू भी लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर एक एग्जांपल देखते हैं। आई यूज टू प्ले द पियानो व्हेन आई वाज यंगर। जब मैं यंगर था, मतलब छोटे से थोड़ा सा ऊपर था, तो मैं रोज, रोज नहीं लिखा उसने, तो मैं पियानो बजाता था। आई यूज टू प्ले पियानो व्हेन आई वाज यंगर। तो मैं उस एज में जब था तो मैं रोज, फिर मैं रोज बोल रहा हूँ, मैं पियानो बजाता था दोस्तों। फिर आपका था आ गया, लेकिन इस बार जो था आया वो कौन सा था? वो इस बार जो आया इसको ता था। लेकिन ये ता था कौन सा है? ये वर्ब के साथ ता है। जैसे बजाना का बजाता, खेलना का खेलता, मंदिर जाता था। तो ये वो जाने के साथ या किसी भी वर्ब के साथ ता था है दोस्तों। आप भी इसको आराम से बना पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। अब वो हिंदी आ गई है। जब मैं छोटा था मैं पियानो बजाया करता था। नेक्स्ट पे आते हैं, पास्ट हैबिट। अब पास्ट की हैबिट में भी इसको यूज कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोबारा से, शी वुड गो फॉर ए रन एवरी मॉर्निंग। अब देखिए फिर वुड भी आ गया। मैंने अभी बोला था ना कि यूज टू भी लगाया जाता है और वुड भी लगाया जाता है। वो एक पास्ट की रूटीन की हैबिट होती है।
और ये भी एक हैबिट होती है। तो आप किसी को भी अल्टरनेटिव चूज कर सकते हो। जो मैंने आपको कहा ना, वो जो हम नॉवेल्स पढ़ा करते थे, अकबर बीरबल, चंदा मामा, उस सब में इसी वुड का इस्तेमाल होता था। उस समय समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमें लगता था यार ये विल का वुड हो गया, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि वो एक हैबिट की बात कर रहा था। चलिए, शी वुड गो फॉर ए रन एवरी मॉर्निंग। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत आसान बनाया आप लोगों के लिए। वह हर सुबह दौड़ने जाती थी। अब आप देखिए आपकी स्पोकन इंग्लिश कितनी आसान हो जाएगी अगर आप इस तरह के एक्सप्रेशन यूज करेंगे। राइटिंग कितनी आसान हो जाएगी दोस्तों, जस्ट बिलीव मी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं। आप देखिए सिंपल पैसिव वॉइस में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए पैसिव वॉइस में कैसे यूज किया जा रहा है, पास्ट सिंपल में। द बुक वाज रेड बाय, अब इसको रीड मत पढ़िएगा, द बुक वाज रेड बाय मैनी स्टूडेंट। अब इसमें क्या किया, ये ऑब्जेक्ट था दोस्तों, ये वाज था, और ये वर्ब भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर, और ये क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या था दोस्तों, ये सब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा पास्ट पैसिव का रूल, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, दैट व्हाट द रूल इज। अब देखिए कितने आसान हो रहे हैं, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को देखिए आपको हिंदी इंग्लिश मिल रही है, और इसको याद कर लीजिए, साथ साथ समझ लीजिए, पेपर स्पोकन सभी चीजों में आपकी हेल्प करेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं। अब फिर दोबारा से आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी तो ये रहा था आएगा। देखिए यहाँ पर, अब देखिए, द केक वॉज बींग बेक व्हेन आई एंटर्ड द किचन, जब मैं किचन में घुसा तो केक बनाया जा रहा था। अब देखिए रूल क्या हुआ, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंने यूज किया किसको दोस्तों, वाज, ये वाज भी हो सकता है दोस्तों, और ये वर भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों ये बीइंग, और ये हो गया V3, और बाकी सब्जेक्ट। फिर वही रूल आ गया दोस्तों, इसके ऊपर भी हम एक सेशन लेंगे, देखिए जल्दी ही। तो ये आपका हो गया पास्ट पैसिव का कंटिन्यूअस दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं। अब पास्ट परफेक्ट का पैसिव देख लेते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, इसमें हिंदी आएगी जा चुका था दोस्तों। देखिए, द मूवी हैड बीन वॉच्ड, मूवी देखी जा चुकी थी कई लोगों द्वारा। द मूवी हैड बीन वॉच्ड, देखी जा चुकी थी। अच्छा, अभी तक समझ में आ रहा है कि था कहाँ कहाँ चला गया दोस्तों, यही समझना था दोस्तों, यही हमारी एक्चुअल इंग्लिश थी। मैं यही फोकस कर रहा हूँ कि जो मैं इवन आज भी स्टूडेंट से मिलता हूँ, यार कौन से टॉपिक पे इशू है, तो कहता सर यही नहीं समझ में आता, ये समझ में नहीं आता। तो दोस्तों जितनी भी क्लासेस मैं लेने वाला हूँ ना, वो सब स्टूडेंट्स के फीडबैक है, उसी पे लेने जा रहा हूँ। मतलब यूट्यूब पे वीडियो भरने के अलावा मैं सिर्फ ये फोकस कर रहा हूँ जो आपको हेल्पफुल हो, जो आपके लिए जरूरत है, जिससे आपकी स्पोकन राइटिंग ये दोनों को आप फ्रूटफुली आप इंजॉय कर सकें और अपने एग्जाम को क्रैक कर सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अच्छा जनरली इसका रूल हम क्लासेज में नहीं सिखाते, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में बहुत यूज किया जाता है, लेकिन हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में इसका यूज सिर्फ राइटर लोग करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं दोस्तों, इसलिए आपको दिया जरूर जा रहा है। देखिएगा, अब द प्रोजेक्ट हैड बीन बीइंग, मतलब कई टाइम से प्रोजेक्ट के ऊपर कई हफ्तों से काम किया जा रहा था, कई हफ्तों से प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा था भी है, और कई हफ्तों से भी है। वो जो टाइम ऐड हो गया ना दोस्तों, वो आपको लेके कहाँ कहाँ चला गया, पास्ट परफेक्ट की तरफ, इसलिए आपको हैड बीन लगाना पड़ा। और वो प्रोजेक्ट काम कर रहे थे तो मैं वॉज लगा देता, द प्रोजेक्ट वॉज बीइंग वर्कड, लेकिन उसमें टाइम नहीं आता, टाइम आ गया दोस्तों, इसलिए हमने हैड का यूज किया, और खाली हैड भी किया और बीन भी किया दोस्तों। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था दोस्तों, उसमें हमने वॉज लगाया था और बीइंग लगाया था, ये था पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन प्लस बीइंग लगाया दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा सेशन। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। और ये हिंदी थी, हफ्तों से प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था, ये से सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं। सिंपल पास्ट नेगेटिव, जो जनरली हम यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में हम नेगेटिव कहते हैं, कुछ भी देते हैं। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, आसान सा बना है, शी डिडंट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग को अटेंड नहीं किया था। अच्छा, कई बुक से मैंने देखा है कि वहां था लिया है, लिया था लिखा है, या था लिखा है दोस्तों, इस तरह से आप, इस तरह से एक सॉरी इस तरह से आप काम मत करिए, सॉरी। तो शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की थी, बस सिर्फ यही अप्रोच थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं। उसने मीटिंग में भाग नहीं लिया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान चल रहे हैं दोस्तों। पास्ट कॉन्टिन्यूअस
का नेगेटिव आ गया, बस वो जो हमारा हिंदी थी ना रहा था वो नेगेटिव आ जाएगा आपका। दे वर नॉट वॉचिंग टीवी, वो 9 बजे टीवी नहीं देख रहे थे। दे वर नॉट वॉचिंग टीवी एट 9 PM। नेक्स्ट पर आते हैं, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव आ गया है। आप फिर देखिए बहुत सिंपल सिंपल चल रहे हैं, आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। नहीं चुका था की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर भी वही हुआ, शी हैड नॉट फिनिश्ड हर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, वो अपना असाइनमेंट डेडलाइन से पहले खत्म नहीं कर चुकी थी। शी हैड नॉट के बाद V3 आ गया दोस्तों। जो आपने अभी सीखा था ये उसका नेगेटिव है, उसने अपना असाइनमेंट समय से पहले पूरा नहीं किया था या समय से पहले पूरा नहीं कर चुकी थी। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। बुक वालों ने बच्चों को कंफ्यूज कर रखा, याद आ चुका था। अरे आप सेंस देखिए, पास्ट के अंदर वाली बात जो है दोस्तों दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये भी पता है वो से वाला टाइम वाला इशू आ जाएगा दोस्तों, और वो भी आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, वी हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, हम कई घंटों से नहीं पढ़ रहे थे। चलिए, आई होप कि बहुत आसान आसान है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना होता है और मैं चाहता हूँ कि वीडियो हमेशा शॉर्ट हो और यूजफुल हो दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर, हम घंटों से पढ़ नहीं रहे थे। आगे आते हैं दोस्तों, पास्ट मोडाल्स। अब देखिए मोडाल्स में भी पास्ट चला गया दोस्तों। देख रहे हैं हम पास्ट की ताकत, देखने खाली था है, ये हर बार था आ रहा है दोस्तों। पहला था देखिए, शी शुड हैव कॉल्ड मी। क्या आपको लगता है कि आप इसकी हिंदी सोच पाएंगे? अगर आप सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ पास्ट मॉडल्स क्लियर है दोस्तों। शी शुड हैव कॉल्ड मी, क्या लगता है हिंदी दिखा दी जाए? चलिए देखते हैं, एक बार क्विज भी हो जाएगा, आप अपने आप भी चेक कर पाएंगे कि आप सही थे या गलत थे। चलिए 1 2 3 एंड सी दिस। चलिए, उसको मुझे कॉल कर देनी चाहिए थी, सारी कहानी देखिए, चाहिए थी। अब बच्चा कह रहा है सर मैंने शुड तो सीखा हुआ था। अरे आपने शुड सीखा था, लेकिन आपने शुड हैव के बाद V3 नहीं सीखा था। यही तो था, चाहिए था, आपको टाइम पर आना चाहिए था। यू शुड हैव कम ऑन टाइम, यही तो था एक्सप्रेशन दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं, पास्ट परफेक्ट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में कैसे खतरनाक काम करता है, ये देखिए। अब यहां पर क्या हुआ, दे मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, वो ऑलरेडी जा चुके होंगे। अब देखिए यहां पर आ तो पास्ट रहा है, लेकिन हिंदी जो है वो गा गे की आ रही है। अब आप कहेंगे सर आप तो था सिखा रहे थे, है वो था ही, लेकिन हुआ क्या है उसकी हिंदी जो है वो चेंज हो गई है। अब देखिए इसकी हिंदी देखिए, उन्होंने शायद पहले ही छोड़ दिया होगा। कंसेप्ट समझ में आया है, ये था ही। अब वो मस्ट हैव के साथ चला गया तो वो फ्यूचर वाली सेंस में आ गया, शुड हैव के साथ तो वो था की सेंस में आ गया, है वो पास्ट ही दोस्तों। चले दोस्तों नेक्स्ट पर आते, हैड बेटर। बहुत खतरनाक है हैड बेटर का एक्सप्रेशन, इवन कई एग्जाम्स में आ चुका है दोस्तों, बिलीव मी। हैड बेटर, अब सलाह के लिए देखिए, यू हैड बेटर फिनिश योर होमवर्क। आपको फिर मैं एक मौका देता हूं, क्या आपको लगता है कि आप हिंदी सोच पा रहे हैं इसकी? और अगर सोच पा रहे हैं तो आप बहुत ग्रेट है दोस्तों, क्योंकि आप इसका मतलब रियल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं। चलिए कोशिश करें दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि इस बार आपने आंसर सोच लिया है? तो देखते हैं, आई होप कि सही आंसर होगा। 1 2 3 दोस्तों हिंदी देख लेते हैं, तुम्हें अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए था। कंसेप्ट क्लियर हो दोस्तों? या इसको हम ऐसे भी कहते हैं, अच्छा होता तुम अपना होमवर्क पूरा कर लेते। तो हैड बेटर को मैं वहां लिख देता हूं आपके लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हैड बेटर की हिंदी जो होती है वो ये भी होती है, अच्छा होता तुम अपना होमवर्क कर लेते, मतलब पास्ट की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। ये सब पास्ट की एक्सप्रेशन दोस्तों, बिलीव मी, यही आपको सीखना होता है दोस्तों। लेकिन कई बार कोचिंगों में क्या होता है कि सब लोग फटाफट पढ़ रहे होते हैं, बस वही वो नहीं सीख पाते। चलिए, मैं चाहता हूँ कि बच्चे का ना बेसिक, हमारा स्टूडेंट है उसका बेसिक बहुत अच्छा हो, ताकि उसको पढ़ने में समझ में आए। अब कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज, पैरा जंबल हर एक चैप्टर्स में आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं, सॉरी, तो वहाँ ये सब बहुत हेल्पफुल हो जाता है दोस्तों। चलिए, अब यूज टू, ये ऑलरेडी आप कभी पढ़ चुके होंगे। यूज टू कब यूज किया जाता है? जब हम पुरानी आदतों की बात करते हैं दोस्तों। अब पुरानी आदतों की देखते हैं, दे यूज टू प्ले इन द पार्क एवरी वीकेंड। अब सप्ताह के जो लास्ट डे होते हैं, सैटरडे और संडे,
तो वो हमेशा खेला करते थे, दे यूज टू प्ले। आई होप ये सेशन आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि यार यही सब चीजों की तो जरूरत थी। मैं उन्हीं सब चीजों को लेके आ रहा हूँ, उन्हीं सभी एस्पेक्ट्स को लेके आ रहा हूँ दोस्तों, जहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा डाइसी रह सके, ताकि उसका वो जो डाउट वाला सेशन है ना वो खत्म ही हो जाए, ताकि उसको रियल में सीखने को मिले दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हिंदी हो गया है। वह हर हफ्ते के अंत में पार्क में खेला करते थे, सॉरी खेलते थे। नेक्स्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर इंटरप्टेड एक्शन, मतलब जो इंटरप्टेड रुका हुआ एक्शन है उसको दोबारा से प्रोग्रेसिव करना। देखिए फिर एक एग्जांपल, आई वॉज रीडिंग व्हेन द फोन रैंग, मैं पढ़ रहा था जब फोन बजा। और अभी ऐसा हुआ होता भी है कई बार, जब हम क्लास ले होते हैं तब भी फोन बज जाता है कई बार। आई वॉज रीडिंग व्हेन द फोन रैंग, तो अब आप जब पढ़ रहे थे तो फोन बजा, आपके दो एक्शन हो गए, तो आपका एक एक्शन पास्ट में हो रहा था, उसी के बीच में दूसरा एक्शन हो गया। सो दोस्तों ये था आज हमारा फर्स्ट सेशन, और उम्मीद करते हैं कि आप सेकंड सेशन भी इसका तुरंत जल्दी ही देखेंगे, साथ साथ देखेंगे दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि एक एक सेशन करके आप पहले इतना जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज करें, उसको समझें, क्योंकि खाली सेशन देखने से कुछ नहीं होगा। बस दिमाग में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि जो भी स्टूडेंट सीख रहे हैं ना दोस्तों, वो उसको डेफिनेटली पढ़े। तो ये था दोस्तों पार्ट 1 ऑफ पास्ट। पार्ट 2 ऑफ पास्ट के लिए वेट करिए, और कोई कमेंट हो तो जरूर कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल सके दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।